Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel, Literature's World. My name is Harpreet Singh Barad and basically I am from हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडीज़ का नाम बराड़दीप लिरिक्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा अनीता देसाई, बायोग्राफी ऑफ अनीता देसाई। आप सभी को पता ही है कि हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर कर रहे थे। हमने लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, एजेस को पढ़ लिया था। अब हम इंडियन ऑथर्स को, राइटर्स को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी राइटर्स को कवर कर लिया। और आज हम डिटेल के अंदर जानेंगे अनीता देसाई को, जिनकी बेटी का नाम किरण देसाई। आई होप आप लोगों ने सुना होगा। पूरा डिटेल के अंदर मैं बात करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अनीता देसाई, जब इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, अनीता मजूमदार, इनका रियल नेम था मजूमदार, क्योंकि इनकी फैमिली का जो सरनेम था वो था मजूमदार। इनकी शादी होने के बाद इनका नाम अनीता देसाई हो गया। इनका जन्म हुआ था 24 जून 1937 को। अभी ये प्रेजेंट टाइम में ये इनकी एज आप आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि 1937 से इनका जन्म हुआ है। मसूरी के अंदर हुआ था, गहरवाल उत्तराखंड इंडिया के अंदर। इंडियन नॉवलिस्ट हु वॉज बॉर्न टू जर्म मदर टोनी नाइन एंड इंडियन फादर डीएन मजूमदार। इनकी मदर एक जर्मन थी और इनके फादर, जिनका नाम डीएन मजूमदार था, वो इंडियन थे। इनकी मदर इनकी टोनी नाइन उनका नेम था, वो जर्मन थी। गोट मैरिड अश्विन देसाई, इनकी शादी हुई अश्विन देसाई से। इनके हस्बैंड का नाम अश्विन देसाई, तो तब इनका नाम पड़ गया अनीता देसाई। इनके 4 चिल्ड्रन हैं, जैसे इनका नाम राहुल, तानी, अर्जुन और लास्ट किरण। किरण देसाई का नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो खुद भी एक लिटरेचर के अंदर काफ़ी जाना पहचाना नाम है उनका। बॉर्न इन इंडिया एंड स्पेंट हर अर्ली लाइफ देयर, शी मूव्ड टू यूएसए। जन्म इनका इंडिया में हुआ और उसके बाद में ये कहाँ चले गए? यूएसए में। मैनी ऑफ आर वर्क्स हैव बीन टर्न इनटू फिल्म्स, इनके बहुत सारे नॉवेल्स पर फिल्म्स बन चुकी है। क्रोनोलॉजी थोड़ा डिटेल में देखिए। अनीता मजूमदार देसाई वॉज बॉर्न 24 जून 1937 इन मसूरी, इंडिया। शी वॉज बॉर्न टू जर्मन मदर टोनी नाइन एंड बंगाली बिजनेसमैन डीएन मजूमदार। शी ग्रू अप स्पीकिंग जर्मन एट होम, क्योंकि इनकी मम्मी जर्मन थी तो इनको जर्मन भी आती थी एंड बंगाली भी आती थी। उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल एंड द सिटी स्ट्रीट्स, यानी कि काफ़ी भाषाओं का इनको ज्ञान था, काफ़ी नॉलेज रखती थी लिंग्विस्टिक के अंदर। इनकी फैमिली की बात करें तो ये फ़ोटो में जो आप देख रहे हो, ये इनकी बेटी है किरण देसाई, जो खुद लिटरेचर के अंदर नॉवलिस्ट है, जिनको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। इन 1958 शी मैरिड अश्विन देसाई, तो अनीता देसाई जी की शादी 1958 में हुई थी। द डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एंड द ऑथर ऑफ बुक, इनके पति एक डायरेक्टर थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, और वो खुद भी एक बुक के ऑथर। उस बुक का नाम है बिटवीन एंटरनाइट्स आइडियाज़ ऑन लाइफ एंड कॉस्मोस। ये इनके हस्बैंड की बुक का नाम है। दे हैव 4 चिल्ड्रन, इनके 4 बच्चे हैं, इंक्लूडिंग बुकर प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट किरण देसाई। तो इनकी बेटी का नाम भी भाई याद रखना, किरण देसाई। वो बुकर प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट हैं किरण देसाई, जो आप फोटो में देख पा रहे हो। एजुकेशन की बात करें, शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्वीन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली। स्कूलिंग इनकी दिल्ली से हुई। शी अर्न द बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री फ्रॉम मिरांडा हाउस ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1957। इनकी बैचलर ऑफ आर्ट, इनकी बीए ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मिरांडा हाउस कॉलेज से 1957 से, और उसके अगले साल इनकी शादी होगी 58 के अंदर। इनके नॉवेल्स की बात करें तो फास्ट फिशिंग 1999 के अंदर, इन कस्टडी 1984, द विलेज बाय द सी 1982, क्लियर लाइट डे 1980, फायर ऑन द माउंटेन 1977, क्राई द पिकॉक 1963। इनका पहला नॉवल था वो था क्राई द पिकॉक। ये भाई इन्होंने 13 नॉवेल्स को लिखा है। ये आपके लिए 2, 4, 6 के 6 नॉवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आगे इनकी फ़ोटोज़ भी आपको दिखवाऊंगा।
तो सबसे पहले इनको याद रखिए, क्राई द पिकॉक, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे, द विलेज बाय सी, इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग। हम इनको ट्रिक के लिए याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्राई द पिकॉक, फायर ऑन द माउंटेन, यानी कि एक पिकॉक है जो कि क्राई कर रहा है, माउंटेन फायर यानी कि पहाड़ों पर क्या लगी है, आग। पिकॉक क्राई कर रहा है, क्राई यानी कि चिल्ला रहा है, फायर को देखकर जो कि माउंटेन्स पर है, और क्लियर लाइट ऑफ द डे यानी कि आग है वो दिन के टाइम पे लगी है, और वो माउंटेन दिन का टाइम है, और पास में विलेज भी है और सी भी है, समुंदर भी है। इन कस्टडी, आप अब इसको कस्टडी यानी कि कैसे कस्टडी में ले लिया इस टॉपिक को, फास्ट फीस्टिंग, ठीक है। यानी कि एक पिकॉक है जो कि क्राई कर रहा है माउंटेन पर फायर को देखकर। वो माउंटेन जब आग लगी है तो बिल्कुल लाइट है और क्लियर डे है, और पास में एक गांव है समुद्र के किनारे, और इस पर कस्टडी, और वो लाइट कैसी है, काफ़ी फास्ट है। थोड़ा ट्रिक बनाने की आप कोशिश कीजिए ताकि इनको आप याद रख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में यही इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके वर्क्स। अचीवमेंट्स की बात करें, उन्होंने कौन कौन से प्राइज़ को विन किया है। शी हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड फॉर हर वर्क्स। इनको 1978 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड, फायर ऑन द माउंटेन। इनका जो नॉवल, सेकंड जो नॉवल था, उस नॉवल के लिए, वो नॉवल जो कि 77 में आया, उसके लिए 78 में क्या मिला इनको, साहित्य अकेडमी अवार्ड। हम जितने भी ऑथर्स को देख रहे हैं, राइटर्स को देख रहे हैं, लगभग उनको अवार्ड तो मिले हुए हैं। जिनको अवार्ड लिस्ट किए गए हैं वही राइटर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। फिर 2 साल बाद 1980 के अंदर शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन, क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो इनका नॉवल आया था यानी कि 80 के अंदर, उसको बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। यानी कि वो क्या करते हैं, कुछ राइटर्स के नाम को लिस्ट बना लेते हैं, भाई इनको बुकर प्राइज़ दिया जा सकता है, इनको दिया जा सकता है, बट वो सिलेक्ट तो किसी एक को ही करते हैं ना, तो उसके लिए शॉर्ट लिस्ट होना भी बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। फिर 1983 के अंदर गार्जियंस चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ इनको मिला, द विलेज बाय द सी एंड इंडियन फिल्म स्टोरीज, इन फैमिली स्टोरी के लिए ये इनका वर्क आया था अगला, यानी कि 82 के अंदर। तो अपने लिए भाई क्राई द पिकॉक इनका फर्स्ट नॉवल, फायर ऑन द माउंटेन जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, क्लियर लाइट ऑफ द डे जिनके लिए इनको क्या किया गया, शॉर्ट लिस्टेड किया गया, और द विलेज बाय द सी इसके लिए इनको क्या मिला, गार्जियंस चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ इनको दिया गया। फिर उसके बाद में 1984 शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन, कस्टडी, इन कस्टडी, जो इनका अगला जो वर्क था इन कस्टडी, फिर उनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया बुकर प्राइज़ के लिए। फिर 1993 नेल गन प्राइज़ इनको दिया गया, और फिर लास्ट में 3 टाइम इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए। फिर 1999 में शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन, फास्ट फीस्टिंग। तो भाई यहाँ पर देखिए, जो इनका सेकंड नॉवल है फायर एंड माउंटेन, उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। फिर इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया क्लियर लाइट डे के लिए, फिर इन कस्टडी के लिए, और लास्ट इनको फास्ट फीस्टिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। फिर इनको 2003 के अंदर बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इनको दिया गया, और 2014 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया। ये देख लीजिए, अपने राष्ट्रपति के द्वारा इनको अवार्ड दिया जा रहा है, सॉरी राष्ट्रपति नहीं है जी, इनके जो अकेडमी के जो चेयरपर्सन थे उनके द्वारा। अकम्पलिशमेंट, पॉन्डरिंग प्रोफेसर, ये कहाँ पर इन्होंने काम किया, तो वही प्योरिटिंग प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश माउंट हॉलोको कॉलेज, एज ए प्रोफेसर ने काम किया 1988 से लेकर 1993 तक। प्रोफेसर ऑफ क्रिएटिव राइटर मस्टेटेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1993 में। शी इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लिटरेचर, द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर एंड द गिटन कॉलेज कैम्ब्रिज, इनकी ये वही फेलोज रहे। कंक्लूजन की बात करेंगे, क्या है इनके बारे में। देसाई इज कंसिडर्ड द राइटर हु इंट्रोड्यूस द साइकोलॉजिकल नॉवल इन द ट्रेडिशन ऑफ वर्जीनिया वुल्फ टू इंडिया। जिस प्रकार वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करती टेक्निक का, अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिए। तो उसी की तरह ये भी साइकोलॉजिकल नॉवेल्स को लिखती थी। इंक्लूड्स इन द हर पिन स्टेटस राइटिंग ऑफ द फेमिनिस्ट इशूज, ज़्यादा इनके नॉवल आपको मिलेंगे फेमिनिस्ट इशूज़ पर।
शी सेज हर राइटिंग इज रियलिस्टिक, वो अपना नॉवल में रियलिस्टिक लिखती थी। अब ये रियलिस्टिक क्या है, रियलिज्म क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो बना दी है। हर फिक्शन वॉज हैज़ कवर्ड थीम्स सच एज वुमेन्स ऑपरेशंस, ज़्यादा औरतों को किस प्रकार दबाया जाता है, क्या सोसाइटी में उसकी इमेज है, क्या उनको यातनाएं झेलनी पड़ती है, और एक वुमेन को सोसाइटी के अंदर उसको थीम बनाकर ये अपने नॉवेल्स के अंदर लिखती हैं। इनकी कॉर्ड्स, हालांकि कॉर्ड्स नहीं पूछा जाता, बस आपके लिए जस्ट मैंने इस स्लाइड को ऐड कर लिया, पढ़ लीजिए। Someone who want to write should make an effort to write little something every day. Writing is this sense is the same as the athletes who practice sports every day to keep their skills honored. जिस प्रकार एक स्पोर्ट्समैन डेली अपनी प्रैक्टिस करता है अपने एथलीट को विन करने के लिए, उसी प्रकार एक राइटर को भी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए लिखने के लिए। ये कुछ और स्लाइड्स हैं, मैंने जितना कुछ देखा उसके बारे में रिवीजन के लिए है कि हमने अभी तक क्या देखा, क्योंकि जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ सारी चीज़ों को। शी ग्रू अप स्पीकिंग जर्मन एट होम एंड बंगाली, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल एंड इन सिटी स्ट्रीट्स। ऑल्दो जर्मन इज हर फर्स्ट लैंग्वेज, शी डिड नॉट विजिट जर्मनी अंटिल लेटर इन लाइफ एज अ अडल्ट। जर्मन घर से सीखी थी, हालांकि जर्मन में ये गई नहीं थी जब तक बड़ी नहीं होगी, तब उसके बाद में गई थी, क्योंकि इनकी मदर क्या थी, जर्मन। शी फर्स्ट लर्न टू रीड एंड राइट एंड इन इंग्लिश एट स्कूल एंड एज ए रिजल्ट इंग्लिश बिकेम हर लिटरेरी लैंग्वेज। उन्होंने स्कूल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखा और उनकी लिटरेरी लैंग्वेज बन गई लिटरेरी इंग्लिश। शी बिगन टू राइट इन इंग्लिश एट द एज ऑफ 7, 7 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। पब्लिश्ड हर फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ 9, 9 साल की उम्र में पहली कहानी लिख दी। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्वीन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली, received her BA in English Literature in 1957 from the University of Delhi। तो 57 में इनको BA की डिग्री होगी और अगले साल 58 में इनकी क्या होगी, शादी अश्विन देसाई से। वो क्या थे, वो एक डायरेक्टर थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, और उनकी बुक का नाम तो बिटवीन अटरनाइट्स आइडियाज ऑन लाइफ एंड द कॉस्मोस। दे हैव 4 चिल्ड्रन, इनके 4 बच्चे हैं, चारों में से एक का नाम जरूर याद रखना, किरण देसाई। देखो इनको 3 टाइम शॉर्ट लिस्टेड किया गया बुकर प्राइज़ के लिए, इनको तो मिला नहीं, बट इनकी बेटी किरण देसाई को बुकर प्राइज़ मिल चुका है। शी ओनली राइट्स इन इंग्लिश, वो सिर्फ इंग्लिश में लिखती हैं। देसाई इज कंसिडर्ड द राइटर हु इंट्रोड्यूस द साइकोलॉजिकल नॉवल इन द ट्रेडिशन ऑफ वर्जीनिया वुल्फ टू इंडिया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिस प्रकार वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया, नीचे जो ऑप्शन देके पूछ लेंगे कि इनमें से इंडिया का कौन सा राइटर है जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया अपने वर्क्स के अंदर। इंक्लूड इन दिस हर पीनियर स्टेटस ऑफ राइटिंग ऑफ फेमिनिस्ट इशूज, शी सेज, मैंने पीछे पढ़ लिया सारा कुछ, ठीक है। देसाई कंसीडर क्लियर लाइट ऑफ डे हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल बुक। इनकी जो नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ द डे, इनकी सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है, बिकॉज शी वॉज राइटिंग अबाउट हर नेबरहुड इन दिल्ली, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली में उनका पड़ोसियों का क्या माहौल था उस पर इन्होंने लिखा है। ऑल्दो द कैरेक्टर आर नॉट बेस्ड ऑन हर ब्रदर एंड सिस्टर्स। शी हैड वांटेड टू स्टार्ट द बुक एट द एंड एंड मूव बैकवर्ड। हर फर्स्ट बुक क्राई द पिकॉक, इनका पहली बुक थी, पहला नॉवल था इनका क्राई द पिकॉक, वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1963। याद रखना कि पहला नॉवल का पब्लिश हुआ 1963 के अंदर। एंड हर बेटर नॉन नॉवल इंक्लूडिंग, इनके और कुछ और नावल हमने पीछे बात कर ली थी भाई, इन कस्टडी 1984 एंड बॉट मॉडर्न्स बॉम्बे 1988। शी वंस रोट आई सी इंडिया थ्रू माई मदर्स आईज एज ए आउटसाइडर, बट माई फीलिंग फॉर इंडिया आर माई फादर्स ऑफ समवंस बॉर्न हेयर गिफ्टेड। ये इन्होंने कोटेशन लिखी थी भाई अपने इंडिया के लिए। She earned her Bachelor of Art degree from Delhi University 1957 since 1963 राइटर। तो वही लिखना कब शुरू किया, 1963 में एज ए राइटर, क्योंकि इनका पहला नॉवल आया था क्राई द पिकॉक 1963। प्रिटन प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश माउंटेन हॉकिंग कॉलेज प्रोफेसर रही, फिर उन्होंने राइटिंग की भाई, ये सारा कुछ पढ़ लिया। हर नॉवल आर नॉट पॉपुलेटेड बाय द हीरोइक कैरेक्टर्स वेदर मेल और फीमेल, एट लीस्ट इन द ट्रेडिशनल सेंस। Her protagonists are marked by the criterion positivity and have been criticized as being swept away by the historical and social forces।
सीधी सी बात है कि इनके जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर जो भी करेक्टर्स हैं उन वो कोई ज़्यादा बड़े हीरो नहीं होते, बस नॉर्मल लोग होते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स को दिखाया गया है कि समाज के अंदर उनकी क्या कंडीशंस हैं। ये इनके भी नॉवेल्स हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। देखिए पहले कौन सा नावल आया, क्राई द पिकॉक 1963। फिर आया था वॉइस इन द सिटी, वॉइस इन द सिटी, वॉइसेस इन द सिटी 1965। फिर आया था बाय बाय ब्लैक बर्ड 1971। वेयर शैल वी गो दिस समर 1975। फायर ऑन द माउंटेन 1977। क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980। इन कस्टडी 1984। बॉम्बर्ड बॉम्बे 1988। जर्नी टू इथाका 1995। फास्टिंग फीस्टिंग 1999। जिग जैगवी 2004 के अंदर। अब इनको याद करेंगे, ठीक है। क्राई द पिकॉक, क्राई द पिकॉक, वॉइसेस ऑफ सिटी। क्राई देखिए, क्राई क्या होता है, चिल्लाना होता है, चिल्लाने से वॉइसेस हो जाएगा, सिटी हो जाएगा। तो अब यहाँ से ट्रिक बनाते हैं अपने कि एक पिकॉक है जो कि चिल्ला रहा है, वॉइस कर रहा है बाय बाय, वो क्या कर रहा है, बाय बाय कर रहा है। और आगे से पूछा जा रहा है कि वेयर शैल वी गो टू दिस समर, वो बाय बाय कर रहा है बट वो पूछ भी रहा है कि हम इस समर कहाँ जाएंगे। तो वो देखता है कि फायर ऑन द माउंटेन, यानी पीछे देखा था फायर ऑन द माउंटेन। और फायर कैसी है, क्लियर है, फायर क्लियर है, ये इन कस्टडी है। और कहाँ पे फायर, फायर क्लियर इन कस्टडी बॉम्बे में है, ठीक है। बॉम्बे में तो वही आप कहते हैं जर्नी करेंगे इथाका। जर्नी कैसे करेंगे, फास्ट करेंगे बट जिग जैग होगी। इन तीनों को याद कर लीजिए कि जर्नी है, फास्ट है और जिग जैग है। हमें एक जिग जैग फास्टिंग जर्नी करनी है। इन कस्टडी बॉम्बे याद रखना, कस्टडी कहाँ पे है, अभी बॉम्बे में, ठीक है। और दो को याद रखिए कि फायर ऑन द माउंटेन है और फायर कैसी है, क्लियर है। और ऊपर वाले चारों को याद कर लीजिए कि पिकॉक है वो क्राई कर रहा है वॉइस करके बाय बाय और पूछ रहा है कि वेयर शैल वी गो, हम कहाँ जाएं, ठीक है। आई होप अब ये ट्रिक को दिमाग में रखना, कहीं लिख लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा इनके वही नॉवेल्स की बात कर लूँगा मैं कि किस नॉवल में क्या है। क्राई द पिकॉक, इसमें माया नाम का करेक्टर है जो कि गौतम से उसकी शादी होती है, उसका दिखाया गया क्राई द पिकॉक। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी था, माया और है गौतम। माया अपने मतलब कि काफ़ी साइकोलॉजिकल से वो मेंटली होती है, अपने पति को मार देती है, ठीक है। वॉइसेस इन सिटी के अंदर निरोध, मनीषा और अलमार, ये तीन भाई मेजर करेक्टर हैं इसके अंदर। अमलार, अमलार, निरोध, मनीषा और अमलार, ये तीन इसके अंदर मेन है। बाय बाय द बैकवर्ड के अंदर भी टेल ऑफ टू बंगाली यूथ, दो बंगालियों यूथ की कहानी है जिनका नाम, एक नाम देव, एक का नाम है देव, दूसरे का आनंद। देवानंद और आदित्य, ये तीन दो भाई कहानी है, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग यहाँ पे मिस्टेक्स है। तो वेयर शैल वी गो दिस समर, इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं, इसमें सीता इज द प्रोटैगोनिस्ट। सीता एंड रामन लिव्स इन बॉम्बे, वो बॉम्बे में रहते हैं। प्रेजेंट द लॉनलीनेस, अब यहाँ पे दिखने लगा क्या कुछ है, ठीक है, बस करेक्टर नाम भी रखना कौन कौन से हैं। फायर ऑन द माउंटेन के अंदर प्रेजेंट्स 3 फीमेल करेक्टर्स, 3 फीमेल करेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी हुई, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग क्या दिया हुआ है करेक्टर्स, नंदा, थोड़ा देख रहा नंदा, नंदा कुल है क्या, ठीक है। आगे क्या है, रकंद और दास, ऐसा कुछ अभी थोड़ा गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। नंदा का नंदा है, राकेश है और इला दाइस, ऐसा कुछ अभी थोड़ा यूट्यूब आप थोड़ा सर्च कर लेना, ठीक है। क्लियर लाइट ऑल डे, स्टोरी अबाउट बिमला, तारा, राजा एंड बाबा, ये तीनों की कहानी है। इन कस्टडी के अंदर देवन है, ये हिंदी लेक्चरर एज ए प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है। और नूर भी है उसके अंदर, ये कुछ करेक्टर हैं। अब ये इसके अवार्ड्स की बात करें इनके, तो अवार्ड्स देखिए नीचे देख लीजिए। 78 के अंदर विनीफेड हॉर्टले मेमोरी प्राइज़, 78 के अंदर नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड, 80 के अंदर बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। बताइए कौन सी कहानी थी भाई। 83 के अंदर गार्जियंस चिल्ड्रन लिटरेचर, 84 के अंदर बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन शॉर्ट लिस्टेड किया गया। फिर 93 में नील गन प्राइज़, 99 के अंदर बुकर प्राइज़ तीसरी बार। अब ये तीनों कौन कौन से भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार किया गया था इनका जो सेकंड नॉवल था भाई, वही आपका फायर ऑन द माउंटेन, ठीक है। दूसरा बुकर प्राइज था वो आपका था इन कस्टडी। और लास्ट कौन सा भी इनका जो लास्ट वर्क था, थोड़ा देख लीजिए कौन सा भी यहाँ पे आया था ना, थोड़ा क्लियर कर ले कौन सा था। हाँ ये रहा, इन कस्टडी। और
फास्ट फिस्टिंग, ये था भी फास्ट फिस्टिंग, ठीक है, 3 थे। थोड़ा आप इसको डिटेल से साइड में लिख लीजिएगा। फिर इनको भी 2000 के अंदर अल्बर्टो मार्विलो प्राइज़ फॉर लिटरेचर इटली में दिया गया। 2003 के अंदर बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी, साहित्य अकेडमी इंपॉर्टेंट है कि इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप कब मिली, 2007 के अंदर। और पद्म भूषण इंपॉर्टेंट है 2014 के अंदर। ये इनके भी नॉवल अभी बात की थी मैंने, क्राई द पीकॉक, वॉइसेस इन द सिटी, वेयर शैल वी गो, फायर ऑन द माउंटेन, गेम्स ऑफ द ट्वेलाइट, पीकॉक, ये सारे मैंने पहले पढ़ दिए। ये फिर वही थोड़ा रिवीजन करने के लिए और दे दिए मैंने, ठीक है। फर्स्ट नॉवल था क्राई द पीकॉक, जो कि 1963 के अंदर आया। मतलब कि एटलीस्ट इनको तो आपको याद रखना है, बाकी सारे याद ना, इनको पक्का ही रखना है। क्लियर लाइट ऑफ द डे हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, याद रखना, क्लियर लाइट ऑफ द डे। और 1984 के अंदर शी पब्लिश्ड इन कस्टडी अबाउट द उर्दू पोइट इन हिज डीलिंग डेज विच वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। फिर 99 के अंदर फास्टिंग फिस्टिंग, इसको बुकर प्राइज फाइनलिस्ट नॉवल, इसको फाइनलिस्ट में किया था भाई। और जिग जैग इनका 20th सेंचुरी मैक्सिको में सेट किया गया। ये इनके वर्क सारे के सारे दिए गए, आप दोबारा देख सकते हो भाई। ये इनके अवार्ड्स हैं। अब ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ी थी, इस हस्बैंड थे अश्विन देसाई, डॉक्टर किरण देसाई, क्राई द पीकॉक। देखो ये मैंने इतनी स्लाइड्स इसलिए यूज़ किए ताकि हमें दिमाग में रखना है, वहाँ पे MCQs में हमको देख के टिक लगाना होगा कि कौन सा सही है। जितनी बार दिमाग से निकालोगे उतने फ़ायदा है। अब तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, वहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया ना, 1 नंबर से रह गए, फिर अपने कहेंगे यार ये तो पढ़ा हुआ था तो कर लेते, ठीक है। मदर जर्मन थे, फादर बंगाली थी, जर्मन हिंदी बंगाली इनको लैंग्वेज आती थी। अनीता मजूमदार, ठीक है, नॉन फिक्शन और ड्रामा भी लिखती हैं। ये इनका कोटेशन है, आई एम टू टेल द ट्रुथ अबाउट एनी सब्जेक्ट, नॉट द रोमांस ऑफेंस, नॉट अवॉइड द ट्रुथ। अब मैं इनकी कुछ आपको बुक्स दिखाता हूँ कि इनकी बुक्स कौन कौन सी है, उनके कवर पेज। ये देखिए, ये मैंने इसलिए यूज़ किया करता हूँ ताकि हम जब बुक को खुद देखते हैं ना कि इसका कवर ये था, तो कई बार भाई अपने दिमाग में आ जाता है कि यार ये तो वर्क उस बंदे का था या उस राइटर का था, ठीक है। द नॉवल ऑफ अनीता देसाई, ए क्रिटिकल एवेल्यूशन, देखिए बुक्स इनकी। फास्टिंग फीस्टिंग, अनीता देसाई, देखिए कितनी बढ़िया बुक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। फास्टिंग फीस्टिंग। क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो कि इनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था अनीता देसाई का। फायर ऑन द माउंटेन, अनीता देसाई का, जिसको फर्स्ट टाइम शॉर्ट लिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए। बाय बाय बैकवर्ड, ये क्रिटिकल स्टडी ऑफ, ठीक है भाई, ये भी इसका इनका था अनीता देसाई का। ये क्राई द पीकॉक, इनका फर्स्ट नॉवल, जो कि 1963 में आया था, विनर ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड। द विलेज बाय द सी, ये भी अनीता देसाई का वर्क है भाई। इन कस्टडी, अनीता देसाई का, इसको भी बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, दूसरा नॉवल जिसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया। और लास्ट कौन था भाई, फास्ट फीस्टिंग। द पीकॉक गार्डन, अनीता देसाई, ये भी इनका वर्क है। जर्नी टू इथाका, अनीता देसाई नॉवल। वेयर शैल वी गो दिस समर, वेयर शैल वी गो दिस समर, वॉइसेस इन द सिटी। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो अनीता देसाई के बारे में। अगली वीडियो में हम शशि देशपांडे को कवर करेंगे, उनकी बायोग्राफी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा फ़र्ज था आपको पढ़ाना, मैंने तो अपने तरीके से पढ़ाया भी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।